वजीर आजम नरेंद्र मोदी की परीक्षा पे चर्चा। आज बोर्ड इम्तहान से पहले तलबा को जहनी दबाव से पाक रहने की देंगे तजावीज़। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में असातिज़ा और वालिदैन के साथ भी होगी बातचीत। समुद्र से मुतालिक नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल का आज होगा आगाज। बरामद कंदगान को तवील तरीक़ाकार से मिलेगी निजात। अशिया की बिला रुकावट नकलो हरकत को यकीनी बनाना और सिनत में मसाबकत को फरोग़ देता है पोर्टल का बुनियादी मकसद। G20 अमवाल की वेबसाइट आज होगी लॉन्च। खवातीन और बहबूद इत्फाल के महकमे की जानिब से दुनिया को नजर आएगी भारतीय मईशत में खवातीन को बाइख्तियार बनाने की झलक। कोविड के खिलाफ भारत ने तैयार की एक और वैक्सीन। लॉन्च हुई दुनिया की पहली इंट्रानेजल वैक्सीन इनकोवेक। सेहत के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी नजीर। रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन से किए हमले। 11 की मौत, मुतादिद अफराद जख्मी। अमेरिका ने की हमले की मजम्मत। T20 सीरीज में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान आज रांची में होगा पहला मुकाबला। रोहित शर्मा, कोहली और एयर टीम से बाहर। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में टीम के हौसले हैं बुलंद। हॉकी वर्ल्ड कप में भारत ने जापान को चटाई धूल। क्लासिफिकेशन मैच में 8-0 से रौंदा, हरमनप्रीत और अभिषेक ने दागे 2-2 गोल। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी बोर्ड इम्तहान से कबल आज परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम के तहत तलबा से बातचीत करेंगे। अब से 2 घंटे बाद वजीर आजम मोदी सुबह 11 बजे नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में इम्तहान पर बात करेंगे। परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम में तकरीबन 2400 तलबा वजीर आजम के प्रोग्राम से मुस्तफीद होंगे। इसके अलावा करोड़ों तलबा अपने अपने स्कूलों से वजीर आजम के प्रोग्राम को लाइव देखेंगे। वालिदैन और असातिज़ा के साथ प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से मुंतखब तलबा भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा नेशनल आर्ट्स फेस्टिवल के 80 अवार्ड याफ्ता भी प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। 2018 से हर साल मुनक्किद होने वाले प्रोग्राम परीक्षा पे चर्चा का 6ठा एडिशन है। प्रोग्राम के दौरान वजीर आजम तलबा के वालिदैन और असातिज़ा से भी बातचीत करेंगे और तलबा को उनके ख्वाब और मकासद को पूरा करने का तरीका बताएंगे। इससे 38 लाख से ज़ायद तलबा ने परीक्षा पर चर्चा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, जो कि पिछले साल से 50% ज़्यादा है। वज़ारत तालीम को तलबा से 20 लाख से ज़्यादा सवालात भी मिले हैं, जो ज़हनी दबाव के इंतज़ाम, सेहत और कैरियर पर मबनी है। और वजीर आजम के प्रोग्राम के लिए दिल्ली का तालकटोरा स्टेडियम मुकम्मल तौर पर तैयार है। हाल ही में हमारे नामा निगार निशांत सौरभ ने वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान से खुसूसी बातचीत की, जिसमें उन्होंने इम्तिहान से मुतालिक कई अहम बातें शेयर की। चर्चा का छात्रों के बीच किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है कि कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं इस बार इस छठे संस्करण के लिए? इस बार तो रिकॉर्ड संख्या में रजिस्ट्रेशन हुई है और विशेष करके खुशी की बात है, राज्य की जो बोर्ड्स है ना, उसमें बहुत बढ़ चढ़ के सभी राज्यों से, विदेश से भी रजिस्ट्रेशन हुई है। इस बार शायद लगभग 38 लाख रजिस्ट्रेशन हुई है। पिछले बार की तुलना में अगर बात करें तो डबल हो गई है। पिछले बार 15.5 लाख तक हुई थी, इस बार 38 लाख प्लस हुई है। और सर, क्या राज्यों से भी स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, उनको भी यहाँ बुलाया? इस बार तो लगभग मैंने विभिन्न कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए कई राज्यों से विद्यार्थी आ रहे हैं। जो एग्जीबिशन लगा है, पूरा देश भर की नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय की बच्चे और कला संगम की बच्चों की प्रदर्शनी आई है, उनमें से कई राज्यों के बच्चे आए हैं। ये तो एक ऑल इंडिया इवेंट है। ये छठा साल है,
तो कितना ये आपके मुताबिक ये सफल रहा है कार्यक्रम, और किस तरह परीक्षा के तनाव को दूर करने में, छात्रों के बीच जो तनाव होता है उसको दूर करने में मददगार साबित हुआ? एक तो देखो, कभी परीक्षा जैसे एक विषय जिसको सब डरते हैं, उसको प्रधानमंत्री जी सामने से एक गार्डियन के नाते, एक पेरेंट के नाते आ चुके हैं। ये 6वां साल है जब प्रधानमंत्री इस विषय पर चर्चा करते हैं। बच्चों की मन में तो जो संतोष होता है, कम से कम अभिभावक, पेरेंट्स को एक टिप्स मिलती है कि बच्चों को इतना पुश नहीं करना, उनको स्वस्थ रखना, उनके मन को स्वस्थ रखना। परीक्षा सिर्फ किताबों के बारे में नहीं होती है, व्यक्तित्व के बारे में होती है। पीएम ऐसे एक विषय के साथ खुद को शामिल करके भारत के बच्चों को एक अवसर दिया, खुद वो टिप्स देते हैं। उन्होंने किताब लिखा 2018 में, एग्जाम वॉरियर। इस बार भारत की सभी प्रमुख भाषाओं में उसके अनुवाद हो गया है। छात्रों को भी लगने लगा कि जब प्रधानमंत्री खुद उनसे परीक्षा के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो और मोटिवेशन। प्रधानमंत्री न केवल देश की अर्थनीति, देश की सुरक्षा और वैश्विक के विषय पे संश्लिष्ट रहते हैं, सामान्य घर के बच्चे की परीक्षा में भी टिप्स देने आते हैं, गार्डियन बनते हैं, अभिभावक बनते हैं। वो बहुत ही आनंद की विषय है। ताल कटोरा स्टेडियम का मंच एक बार फिर सज चुका है प्रधानमंत्री मोदी की पाठशाला के लिए। इस पाठशाला में चर्चा होगी परीक्षा की और परीक्षा से जुड़े तनाव और डर की। छात्रों को बेसब्री से इंतजार है प्रधानमंत्री को सुनने का, ताकि वो परीक्षा के तनाव को पीछे छोड़ एग्जाम वॉरियर बनने की दिशा में कदम बढ़ा सकें। कैमरा पर्सन एम.ए. खान के साथ निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम तलबा में बेहद मकबूल और बहुत ज़्यादा जोश देखा जा रहा है तलबा में इस बार परीक्षा पे चर्चा के लिए। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल आज नेशनल मैरीटाइम लॉजिस्टिक पोर्टल का आगाज करेंगे। इस पोर्टल के आगाज के बाद बरामद कंदगान को तवील तरीक़ाकार से आज़ादी मिलेगी। कौमी लॉजिस्टिक पॉलिसी का मकसद सामान की बगैर किसी रुकावट के नकलो हमल को फ़रोग़ देना और सनत में मसाबकत को बढ़ाना है। इस पॉलिसी के जरिए कसीर दायरे इख्तियार वाले फ्रेमवर्क का तयन करके ज्यादा लागत को कम करने की एक जामिक कोशिश है। इस पॉलिसी से पीएम गति शक्ति को भी फ़रोग़ मिलेगा। और अब दीगर खबरों की तरफ रुख करते हैं। मईशत में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए G20 एम्पावर की वेबसाइट आज लॉन्च की जाएगी। ख़वातीन और बच्चों की तरक्की के महकमे की तरफ से वेबसाइट का इफ्तिताह किया जाएगा। ख़वातीन और बहबूद इत्फ़ाल की वज़ीर स्मृति ईरानी इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। भारत के G20 की सदारत में इक़्तिसादी तरक्की के साथ साथ ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। और अब बात करेंगे भारत की नई वैक्सीन की। दुनिया की पहली इंट्रानेज़ल कोविड वैक्सीन लॉन्च कर दी गई है। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नेज़ल वैक्सीन का आगाज़ किया। ये वैक्सीन भारत बायोटेक ने बनाई है, जो एक देसी वैक्सीन है। नेज़ल वैक्सीन 2 खुराकों पर मुश्तमिल होगी। इसे एहतियाती खुराक के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाएगा। ये वैक्सीन मुल्क के साइंसदानों ने बनाई है। वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि ये आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी मिसाल है। ये वैक्सीन ICMR बायोटेक्नोलॉजी महकमे और भारत बायोटेक के इश्तराक से बनाई गई है। भारत सेहत को तिजारत के तौर पर नहीं बल्कि खिदमत के तौर पर देखता है। यही वजह है कि भारत में अद्वियात सस्ती हैं। भारत ने कोविड के दौरान 150 ममालिक को दवाएं फराहम की हैं। हमने इस इतिहास तो देखा है कि वैक्सीन का रिसर्च होने के बाद 10 साल के बाद इंडिया में वैक्सीन आए और इंडिया में वैक्सीन लगे, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने ये इतिहास बदला है। जब ऐसे कोई पेंडेमिक की सिचुएशंस में इंडिया ही वैक्सीन रिसर्च कर ले और इंडिया ही वैक्सीन एडमिनिस्टर कर ले, ये हिंदुस्तान के इतिहास में कोविड क्राइसिस के दरमियान पहली बार आप सब लोगों के एफर्ट से, प्रयास से ये संभव हुआ है। और आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के लाल किले में, जहां पर सियाहत और सकाफत के मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने दिल्ली में लाल किले के अहाते में 6 रोज़ा प्रोग्राम भारत पर्व का इफ्तिताह किया। ये प्रोग्राम मरकजी वजारत सियाहत की जानिब से मुनक़्क़िद किया जा रहा है। इस मौके पर मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने कहा कि 31 जनवरी तक जारी रहने वाले इस प्रोग्राम के दौरान जहां लोगों को यौम जमहूरिया की
परेड की बेहतरीन झांकियां देखने का मौका मिलेगा, वहीं वो मुख्तलिफ रियासतों की सकाफत, फ़नून और खानों से भी वाकिफ हो सकेंगे। मिनिस्ट्री के द्वारा इसका कार्यक्रम का आयोजन किया है। आज से लेकर 31 जनवरी तक लगभग 6 दिन का कार्यक्रम इधर संपन्न होगा। सभी लोगों से मैं अनुरोध करता हूँ इस कार्यक्रम को सफल बनाइए, सभी लोग आइए, अपने अपने परिवार के साथ आइए। इसमें अलग अलग प्रांतों का फूड का टेस्ट करिए, अलग अलग प्रांतों का हैंडीक्राफ्ट देखिए। वैसे ही भारत सरकार का अलग अलग मिनिस्ट्री का जो अचीवमेंट्स है सबका स्टॉल्स भी है, वो भी देख सकते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार, भारत देश कितने और विकास के रास्ते पे आगे बढ़ रहे, नए इनिशिएटिव्स क्या है ये भी देख सकते हैं। और आइए आज हेरिटेज वॉच में हम आपको बिहार में मौजूद जैन की खुशहाल रिवायत से वाबस्ता विरसे की सैर कराएंगे। बिहार में जैन मत से मुतालिक बहुत सी यादगारें हैं जो यहाँ की तारीखी सकाफत और रिवायत को समझने में काफ़ी मदद करती हैं। बिहार में बौद्ध मत से मुतालिक कई यादगारें वाक़ हैं जो पूरी दुनिया में बिहार की पहचान बन चुकी हैं। इसी वजह से बिहार के बौद्ध गया की बैरून ममालिक में भी अपनी एक खास पहचान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिहार में जैन रिवायत से जुड़ा विरसा भी बेहद कदीम है। बिहार में नालंदा से जमुई तक और वैशाली से पटना तक बड़ी तादाद में यादगारें वाक़ हैं जो जैन रिवायत से वाबस्ता विरसे की गवाही देती हैं। नालंदा के कंडलपुरा में एक अजीमुशान जैन मंदिर वाक़ है। ये जगह भगवान महावीर की जाए पैदाइश के तौर पर मशहूर है, जो जैन रिवायत के दिगंबर फिरके के लोगों में 24वें और आखिरी तीर्थकर हैं। इस मंदिर के अहाते में जैन मत के 72 तीर्थकरों की तस्वीरें मौजूद हैं, जिसकी वजह से इसे त्रिकाल 24 जैन मंदिर भी कहा जाता है। ये मंदिर जैन मत के पैरोकारों के लिए बेहद खास है। इस वक्त नालंदा के पावापुरी में वाक़े खूबसूरत जल मंदिर जैन मत के अकीदतमंदों के लिए काफी अहम है। ये मंदिर भगवान महावीर के निर्वाण हासिल करने के लिए मशहूर है। ख्याल किया जाता है कि भगवान महावीर की आखिरी रसूमात भी इसी जगह अदा की गई थी। जमुई बिहार में वाक़े लछवार जैन मंदिर भी हजारों साल कदीम रिवायत की एक शानदार शक्ल पेश करता है। इस मंदिर में 2600 साल की कदीम मूर्ति है। ये मंदिर उन लोगों के लिए बेहद खास है जो जैन रिवायत में यकीन रखते हैं। इस मंदिर के करीब 65 कमरों का एक बड़ा रेस्ट हाउस भी बनाया गया है। इनके अलावा बिहार में बहुत से शानदार मकामात हैं जो जैन बिरादरी के लोगों के दिलों में एक खास जगह रखते हैं। इनमें भागलपुर का नाथनगर जैन मंदिर, नवादा जैन मंदिर, वैशाली का बासुकुंड जैन मंदिर, पटना का कमलदा जैन मंदिर, राजगीर का नौलखा मंदिर, भोजपुर का जैन मंदिर, ये अकीदत और फन तामीर का बेहतरीन नमूना पेश करने वाली यादगारों में शामिल हैं। जैनियों के 12वें तीर्थकर वासुपूज्य भी बिहार में ही पैदा हुए थे। बिहार के छोटे छोटे मकामात पर जैन की अहम यादगारें भी पाई जाती हैं। बिहार की ये यादगारें जैन रिवायत और तारीख को जानने और समझने का बेहतरीन मौका फराहम करती हैं। भारत की इस कदीम रिवायत को देखने के लिए दूर दूर से लोग बिहार आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बीटी न्यूज। और 1 फरवरी को माली साल 2023-24 का आम बजट पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। आज आम बजट से कबल हलवे की तकरीब का एहतमाम किया गया। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। हलवे की तकरीब मरकजी बजट की तैयारी के अमल का आखिरी मरहला है। इसके बाद बजट लेटर की छपाई शुरू हो जाती है। बैनुल-अक़वामी खबरों में गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के बाद अब सैप से भी नौकरियां जाएंगी। मशहूर टेक कंपनी सैप ने कहा है कि वो 3000 मुलाजमतों में कमी कर रही हैं, जो उनकी कुल वर्कफोर्स का 2.5% होगा। जर्मनी की इस कंपनी ने कहा है कि क्वार्टर्स में अपने हैसस को तकसीम करके मंसूबे के तहत लागत में कमी पर गौर कर रही है। मुस्तकबिल में ये कंपनी अपने क्लाउड कारोबारियों पर तवज्जो मरकूज करने वाली है। कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर लोका म्यूसिक के मुताबिक कंपनी 2024 में बेहतर रन रेट से 300 मिलियन यूरो से 350 मिलियन यूरो की बचत की तवक्को कर रही है। अगली खबर बांग्लादेश से। बांग्लादेश के वजीर ख़ारजा डॉक्टर AK अब्दुल मोमिन ने कहा है कि बांग्लादेश और भारत के दरमियान कारोबार तेजी से बढ़ रहा है और इसके मजीद बढ़ने के इम्कानात हैं। जुमेरात को ढाके में भारत के 74वें यौम जमहूरिया के मौके पर मुनक्किदा प्रोग्राम से खिताब करते हुए डॉक्टर मोमिन ने कहा कि बांग्लादेश जनूबी एशिया में भारत का सबसे बड़ा कारोबारी शिराकतदार है।
भारत बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा कारोबारी शराकतदार है। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता एक दहाई में दोनों ममालिक के दरमियान कारोबार में 3 गुना इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश और भारत एक दूसरे की मईशत की तकमील करते हैं। भारत में बांग्लादेश से तिब्बी सयाहों समेत सबसे ज्यादा तादाद में गैर मुल्की सयाह आते हैं। हजारों भारतीय बांग्लादेश में खिदमत के शोबों में काम कर रहे हैं और बांग्लादेश की मईशत में भी मदद कर रहे हैं। G20 की सदारत के दौरान मेहमान मुल्क के तौर पर बांग्लादेश को मदद करने के लिए भारत का शुक्रिया अदा करते हुए डॉक्टर मोमिन ने कहा कि इस तरह बांग्लादेश को दुनिया भर में अपनी तरक्याती शराकतदारों के साथ मशगूल होने का मौका मिलेगा। रूस ने पूरे यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन बरसाए। रूस के तेज रफ्तार हमलों के बायस यूक्रेन में 11 अफराद हलाक हो चुके हैं। यूक्रेन के आला फौजी कमांडर के मुताबिक मुल्क के फिजाई दिफा ने 55 में से 47 मिसाइलों को मार गिराया। इस हमले में केव और ओडेसा को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इसके अलावा हमले के बाद रेस्क्यू के अमल में तकरीबन 100 हिफाजती अमले के अहलकार मसरूफ है। अहम बात यह है कि एक रोज कबल ही अमेरिका और जर्मनी ने यूक्रेन को जंग में मदद के लिए आला सलाहियत के टैंक फराहम करने का फैसला किया था, जिसके बाद रूस ने ताज़ा हमले किए हैं। रूस यूक्रेन के बंदरगाही शहर ओडिशा के रिहायशियों को रूसी मिसाइल हमलों के बाद पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। रूसी हमलों ने आसपास के इलाकों में बिजली के अहम ढांचे को भी मुतासर किया है। शहर के हुक्काम ने पानी की किल्लत पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर मोबाइल वाटर सप्लाई टैंकर्स तैनात कर दिए हैं। इस सिलसिले में अमेरिका ने यूक्रेन पर रूसी मिसाइल हमले की मजम्मत की है। अमेरिकी महकमा खारजा के प्रिंसिपल नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने यूक्रेन पर हमले की मजम्मत की और जख्मी होने वाले तमाम अफराद से हमदर्दी का इजहार किया। अहम बात यह है कि रूस का यह हमला उस वक्त हुआ है जब अमेरिका और जर्मनी ने जारी तनाज़े के दरमियान यूक्रेन को जंगी टैंक फराहम करने पर इत्तफाक किया है। रूस का कहना है कि जंग में मगरबी ममालिक की बढ़ती हुई बराह रास्त शमूलियत की ये अलामत है। सोमालिया का रुख करेंगे। अमेरिकी फोर्स ने शुमाली सोमालिया में फौजी ऑपरेशन के तहत 10 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। इस कार्रवाई में दहशतगर्द बिलाल अल सुडानी भी मारा गया है। अमेरिकी हुक्काम ने कहा है कि शुमाली सोमालिया से बिलाल सुडानी पूरे अफ्रीका में दाइश को फैलाने और दीगर सरगर्मियों को अंजाम देने का मंसूबा बना रहा था। इस बीच हैती में सियासी अदम इस्तेकाम के दौरान बड़े पैमाने पर तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। हैती में जराइम पेशा गिरोहों की जानिब से पुलिस एहलकारों की हलाकत के बाद मुजाहिरों में शिद्दत आ गई है। मुजाहिरीन ने वज़ीर आज़म एरियल हेनरी की रिहाइशगाह के बाहर मुजाहिरा किया। एहतजाज के दौरान पुलिस ने सड़क को बंद कर दिया। इंसानी हुकूक की तंजीमों के मुताबिक वज़ीर आज़म के इख्तिदार में आने के बाद से अब तक 78 पुलिस अफसरान हलाक हो चुके हैं। और चीन में कोरोना वायरस ने तबाही मचा रखी है। मुल्क की 80% आबादी कोरोना की जद में आ चुकी है। चीन ने कहा है कि 13 से 19 जनवरी के दरमियान अस्पतालों में तकरीबन 13,000 मरीज कोविड से हलाक हुए हैं। इसके अलावा 12 जनवरी तक अस्पतालों में कोविड इन्फेक्शन की वजह से तकरीबन 60,000 अफराद की मौत हुई थी। अहम बात यह है कि चीन में सिफर कोविड पॉलिसी के खात्मे के बाद से कोरोना के मामलों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ख़वातीन के मखसूस अय्याम के हवाले से समाज में काफ़ी इबहम पाया जाता है, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल हाइजीन एक बेहद संगीन मसला रहा है। माहिरीन सेहत के मुताबिक पीरियड्स के दौरान सफाई का खास ख्याल रखना इंतहाई ज़रूरी है। इसमें किसी भी किस्म की लापरवाही आपकी मुश्किलात बढ़ा सकती है। पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल हाइजीन ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में आज भी हम खुलकर बात नहीं करते, जिसकी वजह से अक्सर ही ख़वातीन को कई खतरनाक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ये है ओडिशा के ढेकनाथ जिले के गोंदिया इलाके के कबेरा पंचायत की दधी सिंका गांव की रहने वाली अंकिता साहू, जो पैट वुमन के नाम से पहचानी जाने लगी हैं। जी हाँ, समाज सेवा का एक ऐसा जुनून कि ख़वातीन की सेहत और सफाई को लेकर बेदारी की एक नई शमा रोशन करने में जुटी हुई हैं। अंकिता ख़वातीन से माहवारी की ऐंठन के बारे में खुलकर बात करती हैं और ख़वातीन को सैनिटरी नैपकिन का सही इस्तेमाल करने का तरीका भी बताती हैं और उन्हें तरगीब भी देती हैं। मैं पिछले 12 साल से महिला की स्वच्छता के ऊपर काम कर रही हूँ। उड़ीसा के विभिन्न जिला में जाकर उनको अवेयरनेस प्रोग्राम कर रही हूँ, उनको सैनिटरी नैपकिन दे रही हूँ। जो एरिया में सैनिटरी नैपकिन वो खरीद नहीं सकते, मैं हर महीने उनको सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड करती हूँ, जो कि मेरी खुद की सैलरी से मैं देती हूँ।
पीरियड्स कोई शर्मनाक बात नहीं है, इसको कोई छुपाना नहीं चाहिए। जो लोगों के माइंड में ये एक शर्मनाक बात जो बैठ गई है, उसको मैं निकालने के लिए ये कर रही हूँ। जिस उम्र में नौजवान एक खूबसूरत जिंदगी का ख्वाब बुनते हैं, अंकिता ने समाजी इस्लाहात में मगन होकर अपनी खास पहचान बनाई है। वो समाज में महरूम और नजरअंदाज लोगों की मदद करती हैं। वो मुख्तलिफ इलाकों में जरूरतमंद लोगों को कई बुनियादी सहूलियात भी फराहम कराती हैं और खवातीन को माहवारी के दौरान साफ सफाई पर बेदार करने के लिए कई प्रोग्राम भी मुनाफिद करती हैं। गुज़िश्ता 9 सालों में वो खवातीन में बेदारी पैदा कर रही हैं और मुफ्त सैनिटरी नैपकिन भी बांट रही हैं। ओडिशा में बाढ़ के हालात के दौरान भी वो नाव से जरूरतमंदों तक पहुंची और मुतासरा इलाकों में नैपकिन पैड तकसीम किए। उन्होंने खवातीन की साफ सफाई और सेहत पर कई बेदारी प्रोग्राम चलाने के लिए स्कूल की सतह पर वर्कशॉप का इनेकाद भी किया। मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने भी खवातीन की सेहत और सफाई में अंकिता की बेशकीमती खिदमात के लिए उन्हें नवाजा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब रुख करेंगे खेल के मैदान का। भारत और न्यूजीलैंड 3 मैचों की T20 सीरीज के पहले मुकाबले में आज आमने सामने होंगे। ये मुकाबला रांची में खेला जाएगा। इस सीरीज में टीम इंडिया की कप्तानी हार्दिक पांड्या के हाथों में होगी। रोहित शर्मा को इस सीरीज में आराम दिया गया है। इसके अलावा गुज़िश्ता सीरीज में खेल चुके खिलाड़ियों को भी बाहर रखा गया है, जिसमें विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, शार्दुल ठाकुर और मोहम्मद शामी के नाम शामिल हैं। वहीं टीमें दीपक हुडा, अर्शदीप सिंह, अमान मलिक, शमी मावी, पृथ्वी शव और मुकेश कुमार को टीम में शामिल किया गया है। इस सीरीज से कबल भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज 3-0 से जीत ली थी। अब हार्दिक पांड्या की कप्तानी में भारतीय टीम T20 सीरीज का पहला मुकाबला जीतकर बरतरी हासिल करने की कोशिश करेगी। दूसरी जानिब गुज़िश्ता सीरीज हारने वाली न्यूजीलैंड की टीम इस सीरीज का पहला मैच जीतने के लिए इरादे से मैदान में उतरेगी। और अब बात करेंगे हॉकी की। ओडिशा में खेले जाए मर्दों के हॉकी वर्ल्ड कप में आज भुवनेश्वर में सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में 3 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला जर्मनी से होगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम गुज़िश्ता वर्ल्ड कप की कांस्य का तमगा जीतने वाली टीम है। ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी की टीमों के दरमियान मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया ने पेनल्टी कॉर्नर से ज्यादा गोल किए हैं, वहीं जर्मनी का दिफा बेहद मजबूत है। ऑस्ट्रेलिया ने स्पेन को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी, वहीं जर्मनी ने इंग्लैंड को मात देकर आखिरी 4 में जगह बनाई थी। दिन के दूसरे सेमीफाइनल में बेल्जियम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। नीदरलैंड की टीम 3 मरतबा की आलमी चैंपियन है। बेल्जियम की टीम ने क्वार्टर फाइनल में न्यूजीलैंड को 2-0 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। वहीं नीदरलैंड ने क्वार्टर फाइनल में जनूबी कोरिया को 5-1 से हराया था। और बात करते हैं भारत की। हॉकी वर्ल्ड कप के जुमेरात को हुए क्लासिफिकेशन मैच में भारत ने जापान को 8-0 से शिकस्त दी। मैच के पहले 2 क्वार्टर में कोई गोल देखने को नहीं मिला, लेकिन तीसरे क्वार्टर में भारतीय टीम ने जारहाना खेल में 4 गोल किए, जबकि चौथे क्वार्टर में टीम इंडिया ने 4 गोल करके मैच 8-0 से जीत लिया। भारत की जानिब से कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक ने 2-2 गोल किए। और आइए अब जानते हैं मौसम का हाल।
हमारे मुल्क का सकाफती तनव्वु ही इसकी ताकत है। यौम जमहूरिया की परेड में पेश की गई झांकी मुल्क की ताकत की अक्कासी करती है। इस बुलेटिन के आखिर में आइए देखते हैं यौम जमहूरिया पर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर निकली भारत की मुख्तलिफ रियासतों की खूबसूरत झांकियों की ये झलक। ये युद्ध है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। इस लड़ाई को मुझे जिंदा रखना है।